हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है लगान रसीद को लेकर। बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ है आप लोग के लिए। बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है जिसकी जानकारी जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। देखिए, लगान रसीद में क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या क्या इसके जानकारी जानना है, आज उसी के बारे में बताने वाले हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। और यहाँ देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब घर बैठे ही ज़मीन के लगान ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे। भू लगान और सुविधा का लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। ऐसे भी तो घर बैठे पहले से ही हो रहा था और इसमें कुछ बदलाव किया गया है जिसके बारे में जानना है भाई। अगर नहीं जानोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक एक चीज़ बताने वाला है, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। समझ पा रहे हो? आगे बताएंगे जो महत्वपूर्ण है। वीडियो में जुड़े रहना, हर चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण बताने वाले हैं। क्योंकि लगान रसीद है, बहुत सारे लोगों का लगान रसीद कटता भी नहीं है, बहुत सारे का 00 शो करता है, बहुत सारे का बहुत सारा प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हो? किसी का सर्च ही नहीं होता है, किसी का मिलता है नहीं, किसी का लगान रसीद कटता है, किसी के पास खो गया है। उसका क्या उपाय है कुछ पता ही नहीं है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। लगान रसीद को लेकर सारा कुछ अपडेट करने वाले हैं। तो करना क्या है, पहले अगर चैनल पर जुड़े हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाला है महत्वपूर्ण अपडेट और वीडियो। और लाइक कर दो। लाइक से क्या होता है, हमें अच्छा लगता है। लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशनल मिलता है। समझ पा रहे हो? मैं मोटिवेट होता हूँ। तो थोड़ा सा लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करके लाइक को बढ़ा देना है। वहाँ पे जो संख्या रहेगा उसको बढ़ा देना। और एक दूसरा चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लो। एक नया चैनल मोबाइल का खोले हुए हैं। आप लोग मोबाइल खरीदते हो तो पछताते हो बाद में, अरे ये फ़ोन हमने कहीं लिया, वो कहीं लिया। बहुत सारा ऐसा मोबाइल है जो कि नहीं खरीदना चाहिए। उस चैनल पर हम वही सब बताते हैं, क्या खरीदना नहीं चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, कौन सा मोबाइल नहीं लेना, वो सारी जानकारी दी है। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। इंस्टाग्राम पर जल्द से जल्द 10,000 फॉलोवर को पूरा करना है आप लोग को। तो चलिए, लगान रसीद को लेकर हम बताते हैं क्या अपडेट है यहाँ पे। समझिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यहाँ पर घर बैठे ज़मीन का आप लोग जो रसीद बुक करते हो, कटाते हो ऑनलाइन से भू लगान का, उसका अपडेट यहाँ पे क्या दिया गया है। देखो, यहाँ पे क्या करते हो कि वेबसाइट पर पहले जाते हो, अब बिहार भूमि के वेबसाइट पर, ठीक है, वहाँ पर जाते हो और वहाँ पे भू लगान पर क्लिक करते हो रसीद कटाने के लिए। आप वहाँ पर 2 तरह का ऑप्शन आता है भू लगान का। समझ पा रहे हो? तो आप लोग वहाँ भू लगान पर क्लिक करते हो। और उसके बाद क्या, अगर आप रजिस्टर यूजर हो तो ठीक है, लॉगिन कर लेते हो। अगर आप रजिस्टर यूजर नहीं हो तो मोबाइल नंबर डाल के अपना नाम, पता, ईमेल आईडी, आधार नंबर डाल के आप पहले रजिस्टर कर लोगे अपने आप को। मोबाइल पे OTP आएगा, OTP डालना पड़ेगा। लॉगिन करते समय भी OTP आता है, डाल के लॉगिन कर लोगे। आप अपना सारा कुछ में डिटेल्स डाल दोगे जो भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बताते हैं इसमें क्या। बहुत सारे पहले क्या था कि लॉगिन नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब लॉगिन करना पड़ता है। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपडेट में क्या दिया गया समझो। यहाँ एक एक अपडेट बताने वाला हूँ और साथ ही साथ कमेंट भी लूँगा और कुछ सवालों का जवाब भी दूंगा मैं। समझ पा रहे हो? और ये राजस्व भूमि सुधार विभाग कटिंग भी देख लिया होगा आपने, कटिंग भी लगाई हुई। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगा जो आगे बताऊंगा मैं। आप लोग जुड़े रहोगे तो पता चल पाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या करना, आपको जमाबंदी का लगान भुगतान करना है, ठीक है। तो उस जमाबंदी का जिला आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। पहले जिला चुनना होगा, उसके बाद आप जो है अंचल चुनेंगे, जो आपका अंचल होगा। हल्का चुनेंगे, हल्का होगा। हल्का किसको कहते हैं, जो पंचायत टाइप का होता है। एक हल्का, पहले हल्का चलता था तो वही उसी को हल्का, ठीक है, जिसको पंचायत थाना जैसे हो उसी तरह हल्का होता है। उसके बाद हल्का चुनने के बाद मौजा चुनोगे। समझ पा रहे हो? एवं जमाबंदी से संबंधित विवरण, अथा भाग, पृष्ठ, रैयत का नाम, खाता, खसरा, जमाबंदी कुछ भी डाल दोगे भाई। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे खेसरा ही डालना है। आप खाता नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हो। अगर खाता से नहीं हो रहा है तो खेसरा डाल के सर्च करो। खेसरा से नहीं हो रहा है तो जमाबंदी डाल के सर्च करो। जमाबंदी नंबर से नहीं हो रहा है तो पृष्ठ भाग संख्या डाल के भी सर्च कर सकते हो। कोई भी तरीका से सर्च कर सकते हो, वहाँ आपका नाम आ जाएगा। अगर मानो कि कुछ कुछ स्थिति में ऐसा भी होता है कि एक ही खाता से 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 आदमी का भी नाम आता है भाई। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो खाता आपका नहीं है। अगर मानिए खाता नंबर हमने 10 डाला तो 10 में 50 आदमी का नाम आ गया, तो वो खाता नंबर उस मौजा में 50 आदमी का भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक खाता नंबर है तो एक ही का होगा।
समझ पा रहे हो? तो ये क्लियर समझना भाई, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, अरे हमने 10 नंबर खाता डाला, उसका नाम कैसे आ गया, कैसे उसका नाम आ गया? भाई ज़रूरी नहीं है कि वो खाता नंबर में सिर्फ आप ही का नाम आएगा। समझ पा रहे हो? पहले क्या होता था कि एक खाता नंबर से 5, 10, 20 आदमी का भी नाम, 100 आदमी का भी नाम हो सकता है एक खाता से। समझ पा रहे हो? पहले की बात बता रहे हैं। तो वही अभी पहले का खाता नंबर ही चल रहा है। अभी तो जमीन सर्वे हो रहा है ना भाई, अब तो नया सबको खाता खसरा रकबा मिलेगा, नया बनेगा, खतियान बनेगा। क्लियर? उसके बाद देखो, तो वो सर्च करोगे, वहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, नाम, पता, पिता का नाम, सारा कुछ आ जाएगा, कितना लगान है, सारा डिटेल्स शो करने लगेगा स्क्रीन पर आपको। ठीक है? उसके बाद देखिए, करने के बाद आपको क्या करना होगा, कंप्यूटराइज जमाबंदियाँ संख्या वहाँ दिखाई भी देगा। एक कंप्यूटर जमाबंदी संख्या जो आपका है सो तो है ही, जमाबंदी संख्या जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, किसी का बाय में रहता है, जैसे कि 10/20, बाय मतलब बट्टे, 10/20, किसी का 100/99, इस तरह का भी जमाबंदी संख्या होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं नहीं, होता है भाई। और देखिए, एक होता है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, जो कि संख्या में रहता है, ज़्यादा रहता है, वो बड़ा रहता है वो। ठीक है? भर कर रैयत अपनी जमाबंदी पंजी को देख सकते हैं, उसमें आप अपना डिटेल सर्च करके अपना पंजी, आपका जमाबंदी खोल के देख सकते हो। और क्या, जब देखकर अपने जमाबंदी पंजी को देखें और खोज पश्चात अपनी जमाबंदी के आगे दिए गए बटन पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है? जैसे जैसे डिटेल्स आएगा ऑटोमेटिक वहाँ क्लिक करते जाना भाई। अब आगे देखो, आगे समझो, आगे में क्या है। आगे करा देखे बटन पर क्लिक करें, उसके पश्चात जमाबंदी अथवा लगान से संबंधित सभी सूचनाएं, बकाया राशि कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखने लगेगा। कितना पैसा आपका लगान का है, सारा कुछ वहाँ दिखने लगेगा आपका। समझ रहे हो? सारा डिटेल्स दिखाई देने लगेगा। अब देखो, उसके बाद क्या है, लगान रसीद भुगतान करने के लिए अपना मोबाइल नंबर, पता लिखकर ऑनलाइन भुगतान करने हेतु ऑनलाइन बटन पर क्लिक करना है। वहाँ पे नाम डालने के लिए आएगा, मोबाइल नंबर डालने के लिए आएगा, वो सब डिटेल्स डाल देना है, पता भी आएगा डालने के लिए। तो अपना जिला का नाम लिख के उसके बाद सबमिट कर दोगे। समझ पा रहे हो? और उसके बाद देखिए, आगे प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा, आगे प्रोसेस आपका बढ़ेगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, अब रैयत को लगान भुगतान करने हेतु वेब पेज दिखाई देगा। भुगतान के लिए आपको पेमेंट करे का ऑप्शन खुल जाएगा, जहां पर आपको भुगतान हेतु 2 विकल्प खुलेंगे। हमने पहले भी बताया था, 2 तरह का विकल्प आपका खुलेगा। पहला खुलेगा ई पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। इसमें आपको देंगे ई पेमेंट में ऑनलाइन नेट बैंकिंग, PNB, कोई भी बैंक का, SBI, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितना भी बैंक है कोई भी बैंक वहाँ आ जाएगा। ठीक है? UPI के थ्रू पेमेंट आप कर पाओगे। दूसरा ऑप्शन खुलेगा, ये पहला खुलेगा नेट बैंकिंग, उसके बाद खुलेगा UPI वहीं पर, और तीसरा खुलेगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे डायरेक्टली कार्ड नंबर डाल के तो चार्ज लगेगा, ये समझ लो। चार्ज है 9 रुपया शायद कुछ है चार्ज, और क्रेडिट कार्ड से चार्ज है, डेबिट कार्ड से चार्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड से चार्ज लग जाएगा। तो आप नेट बैंकिंग से करो, पैसा नहीं फंसेगा। अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो UPI से करना पड़ेगा वो, और UPI भी नहीं है भाई तो डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से मत करना, नहीं चार्ज लग जाएगा आपको। तो ये हो गया पेमेंट करने का तरीका यहाँ पे। समझ पा रहे हो? आप देखिए दूसरा तरीका क्या है। पहला तरीका तो हमने बता दिया, दूसरा जो तरीका है यहाँ पे पेमेंट बैंक काउंटर थ्रू, चालान के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करता हूँ ये चालान उलान के लफड़ा मत पड़ो, आप डायरेक्टली अपने से कोई भी फ़ोन पे, गूगल पे, अब तो UPI का भी ऑप्शन दे दिया है, उस तरीके से भी आप पेमेंट कर पाओगे। समझ पा रहे हो? तो आप ये दूसरा तरीका ना अपनाएं, पहला तरीका से ही करें। और क्या करें, ये ई पेमेंट के माध्यम से भू लगान के सफल भुगतान के बाद रैयतों को लगान रसीद की प्राप्ति हो जाएगी। आपको क्या होगा, जब पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट थोड़ा सा 60 सेकंड वेट करने के लिए बोलेगा, आप बका के आपको क्लिक नहीं करना, किसी का इसी में पेंडिंग हो जाता है। जैसे ही पेमेंट होगा आप 60 सेकंड तक वेट करेंगे, ऑटोमेटिक स्क्रीन पर आ जाएगा, उसके बाद क्लिक करके लगान रसीद में शो कर जाएगा। लगान रसीद पर क्लिक करोगे, उसके बाद उसको डाउनलोड कर लोगे, प्रिंट आउट करना है प्रिंट आउट कर लोगे, प्रिंट आउट करके निकाल लोगे, PDF डाउनलोड हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये ऑप्शन ये होता है लगान रसीद। और कोई भी तरह का अगर शिकायत या सुझाव देना है भाई, तो देखो एक टोल फ्री नंबर है, स्क्रीन पर आप देख लो, हमने कटिंग भी आपको लगा दिया है। ठीक है? उस कटिंग पर देख लो, वहाँ पे लिखा हुआ है 1800 345 6215।
यानी 180034562215। इस नंबर पर आप कोई भी कंप्लेन करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। किसी तरह का कोई भी करना है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को लाभ लेने हेतु वेबसाइट बिहार भूमि पर जाके आपको क्लिक करना है। ये जानकारी तो आप लोग को पहले से है, पता भी है आप लोग को, ठीक है। तो ये इतना तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। लगान रसीद में आप देखिए यहाँ बहुत सारे लोगों का सवाल का जवाब भी देना है, कमेंट बॉक्स भी लेना है। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स लेने से पहले आप लोग को ज़रूरी जानकारी जो हम बताए थे कि वीडियो में आगे है, तो भाई ज़रूरी जानकारी अब हम बता रहे हैं और उसके बाद कमेंट बॉक्स भी मैं लेने वाला हूँ। समझो, अभी इतना देर तक रहा तो तब तो कुछ पता चलेगा कि क्या है नहीं। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि किसी का लगान रसीद में लगान रसीद ऑनलाइन से नहीं कट रहा होता है या नहीं होता है। ऐसा भी होता है, जब आप लगान रसीद कटाने के लिए वहाँ पे जाते हो तो वहाँ लिखता है कि आप परिमार्जन प्लस से इसको अपडेट करवाएं, ये लिखा रहता है। तो परिमार्जन प्लस से क्या होता है, बहुत सारे लोगों का भी बिहार में ऐसा है कि 50% से लगभग हमको अंदाजा है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों का लगान रसीद हमारे पास आता है ना। जब कोर्ट में हम लोग जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आता है लोग कि भाई हमारा रसीद कटा दो, बेलर बनने के लिए आता है, ठीक है। तो बेलर बनने के लिए वहाँ पर आधार कार्ड और लगान रसीद लगता है। बहुत सारा कोर्ट में बिना रसीद का जो है नहीं हो पाता। हर एक जिला में लगता होगा, आपके यहाँ भी लगता होगा। और अब तो वो पुराना रसीद मानता नहीं है। जो पुराना रसीद जो कलम से काट के दिया है, जो पिछला रसीद है, वहाँ कोर्ट वाला नहीं मानता, क्योंकि वो कोई फर्जर रसीद भी ले आएगा और आधार कार्ड फर्जरी करके वो बिल करा लेगा। इसलिए आप कोर्ट में कहता नहीं, करंट रसीद चाहिए। तो करंट रसीद कटाने के लिए लोग को बहुत सारा लोगों को जाता है, घूम के आ जाता है, बिल नहीं हो पाता है। बेलर का रसीद करंट होना चाहिए तब जाके होगा। तो रसीद कैसे होगा भाई? इसके लिए अगर जिसका रसीद नहीं कट रहा ऑनलाइन से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है आपको जाना पड़ेगा अंचल में, और वहाँ पर जाके आपको ये रसीद, ये जो पेपर है आपका डीड जो है, सेल डीड यानी कि केवल्ला जो है, इसको दे के आपको अपडेट करवाना होगा, परिमार्जन करना पड़ेगा। अब परिमार्जन का वीडियो हमने बनाया है, नहीं होगा एक वीडियो फिर से अपडेट आया हुआ है, हम परिमार्जन पर वीडियो एक बना देंगे आप लोग को। बहुत सारे लोगों का वहाँ पर क्या होता है, लिख देता है परिमार्जन प्लस से अपडेट कराए, उसका रसीद नहीं कटता है। और बहुत सारे लोगों का 00 भी शो करता है, रकबा 0, खाता 0, ये सब 0, खेसरा 0, उसका भी नहीं कटता है। जब कटाने को कोशिश करता है, खुल जाता है, डिटेल्स आ जाता है, खुलता ही नहीं है, आगे बढ़ता ही नहीं है। तो उसको भी यही काम करना भाई, अंचल में जाके कर्मचारी से मिलो, बातचीत करो कि कैसे होगा, परिमार्जन करना पड़ेगा। उसके लिए बता दिए हम पहले, समझ पा रहे हो किस तरह से करना, क्या करना है, उसको कर्मचारी से जाके पूछोगे। बार बार बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं हमको भी, इसलिए मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। और देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी है, बहुत पुराना है, कभी 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से रसीद नहीं कटवाया, उसका दादा परदादा का है, उसका पिताजी बुड़बक था, ऐसा भी होता है ना, बुड़बक है, रसीद नहीं कटाया, तो नहीं कटाया पिताजी, बहुत हो गया, 30 साल 40 साल हो गया, उसका सर्च मारता है, शो ही नहीं करता है, तो कैसे होगा उसका? तो उसको भी यही काम करना भाई, अंचल में जाओ और आपका डीड जो है, डीड लेके, डीड मतलब क्या, केवल्ला जिसको आप बोलते हो, उसे लेके वहाँ पर जाना है और उस केवल्ला से उसको अपडेट करवा लेना है, वो पुराना रसीद को। समझ पा रहे हो कैसे अपडेट होगा? वहाँ पे देखिए परिमार्जन करवा लेना है, कर्मचारी से मिलना है, बोलना है देखिए यही लिखता है, ये सर्च ही नहीं होता है। तो भाई ये भी बता दिया मैंने, जिसका 00 शो करे, जिसका सर्च नहीं हो रहा है लगान रसीद का, तो उसका भी मैंने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया कि क्या करना है, नहीं करना है। समझ में आ गया? इतना देर तक अगर जुड़ा था तो हो जाएगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 1 महीने का टाइमिंग दिया है, तुरंत हो जाता है अगर बढ़िया से काम करेगा, 1 महीना से ज़्यादा नहीं लगेगा। और अभी ज़मीन सर्वे का डेट तो बढ़ चुका है, अभी 2025 क्या 2026 जा चुका है। समझ पा रहे हो? तो आप लोग को तो यहाँ कोई सोचना ही नहीं है, आप तो आराम से जाके परिमार्जन करवा लो, क्योंकि अगर मान लो एक गलती रह गया और ज़मीन सर्वे में वही भर के दे दिया भाई, तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। अब बाद में आपको ज़मीन सर्वे में 3 मौका मिलेगा आपको आपत्ति करने का। मान लो अभी आप फॉर्म भर के दे भी दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप सुधार करवा के फिर अपडेट करवा सकते हो। आपत्ति दे दोगे ना, मेरा ये था सही था। समझ पा रहे हो? या तो ज़मीन सर्वे करने के लिए प्लॉट पर जब अमीन आएंगे नापी करने के लिए, उसको कागज दे सकते हो, उसे कागज दे सकते हो और बोल सकते हो
कि हमने अपना अपडेट करवाया, ये है वो है। समझ पा रहे हो? आपने दे भी दिया तो भी तो करवा के रखोगे तब तो भाई। आपने ऑनलाइन करवा दिया या शिविर में जमा कर दिया फॉर्म, आप सोच रहे हैं कि मेरा ये था, पहले सुधार करवा लेते तब देते। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आपने दे दिया वो भी यार, आप अभी भी दे सकते हो। आप सुधार करवा के जिसमें प्लॉट पर अमीन मापी करने के लिए आएगा, जिसमें पैमाइश करने के लिए अमीन वहाँ पर पहुँचेगा, किस्त वार आपका हो चुका है, पैमाइश करने के लिए जब अमीन आएगा, जब वहाँ पर होगा खाना पूरी, तो आप उस समय भी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अमीन आएगा उसको पेमाइश करने के लिए, उस समय भी उसको दे सकते हो, क्यों हमने सुधार करवा लिया, ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं है। या बाद में भी पेमाइश भी मान लो हो गया है तो बाद में भी देके आपत्ति कर सकते हो कि मेरा इतना ज़मीन था, यहाँ इतना लिखा था, ये लिखा था, वो लिखा था, किसी का ज़मीन कम लिखा रहता है, किसी का ज़्यादा लिखा रहता है। ऐसा भी लगान रसीद में देखने को मिला है, जमाबंदी में भी देखने को मिला है। और लोग इससे बहुत परेशान है भाई, करे तो करे क्या, इसीलिए हमने बताया। अभी 2026 क्यों बढ़ाया? सरकार के पास हम लोग चैनल पर आवाज़ उठाएं कि ये है वो है। कोई चैनल ऐसा है जो कि आवाज़ उठाता हो? हम लगातार आप लोग के लिए यहाँ पर जो है लड़ते हैं, किसी से हमारा हो ही जाता है। अभी बिहार ज़मीन सर्वे का सबसे लॉन्ग वीडियो बनने वाला चैनल ये है, सबसे ज़्यादा व्यूज आने वाला चैनल ये है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल ये है। इससे बड़ा कोई चैनल है जो कि सिर्फ बिहार भूमि, जो बिहार का सिर्फ इसका बात करे? कोई चैनल नहीं है। अरे जो चौकदा को टॉपिक लेके बनाता है उसका अलग बात है, लेकिन हमारा ज़मीन सर्वे का वीडियो आता ही आता है, हर एक दो दिन में आता ही आता है। आप लोग के लिए आवाज़ उठाते ही हैं, हर एक दिन में क्या रोज बनाते हैं। तो सबसे बड़ा चैनल ये, सबसे नंबर 1, सबसे ज़्यादा व्यूज, सबसे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो यहाँ पर बनता है। भले बैंक उनका भी बताते हैं हम, लेकिन यहाँ बैंक का भी जानकारी देते हैं, इंश्योरेंस का भी के बारे में बताते हैं, शेयर मार्केट। क्यों? वो हमने पढ़ाई किया है, लॉ में हमने बैंकिंग लॉ पूरा पढ़ा है, इसलिए बैंक के बारे में बताते हैं। बैंक, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट सारा कुछ हमने पढ़ाई किया है, SIP, म्यूचुअल फंड, सारा कुछ मैंने पढ़ा है। तो आप लोग को क्यों नहीं पता? मैं, हर आदमी के पास बैंक होता है, हर आदमी के पास मोबाइल होता है, हमारे पास मोबाइल है भाई, तो मोबाइल के बारे में नॉलेज है, वो भी बताता हूँ। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ होता है, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें जो जानना है। यहाँ लोग आ गया ऐसे ही खाली कर रहा है, जानकारी देता कुछ है नहीं, आया 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाया, चल गया। जानकारी होना चाहिए भाई। बहुत सारे लोग हैं कि जानकारी लेना नहीं चाहिए, उसको किर लगता है। अरे भाई, तुमको जानकारी नहीं लेना, मत देखो वीडियो। हम तो अभी भी कर रहे हैं, हम यहाँ लोगों की भलाई के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए, बेनिफिट के लिए। समझ रहे हैं? मन से काम करते हैं हम, समय नहीं देखते हैं। तो देखने में तुमको क्या जाता है? एगो फिल्म देखने के लिए बोल दो, खिड़की खोल दूंगी तो वो फिल्म देखने के लिए 3 घंटा समय दे देगा, लेकिन यहाँ बढ़िया जानकारी देंगे तो उसको 15-20 मिनट में उसको मिर्ची लगने लगेगा। और 3 घंटा का फिल्म देखें, आंख नहीं खराब होगा उसका, लेकिन यहाँ 15-20 मिनट का वीडियो देखने में उसका आंख खराब होने लगेगा और उसको मिर्ची लगने लगेगा। है या ऐसा नहीं है? 3 घंटा फिल्म देख के पास कर देगा, दिन भर मोबाइल देखेगा और कह देगा ये 5 मिनट का वीडियो है, या कि यहाँ बना के दिखाओ 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसा लोग हैं, कमेंट करते रहता है, अब क्या बतावे उसको। तो देखिए यहाँ, अब आप लोग का कमेंट बॉक्स हम लेते हैं। एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत है वो तो बनाने वाला को ही पता चलता है। देखो, किसी से 1 रुपया भी आप लोगों से लेते हैं? नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं हम लोगों को। कोई फ़ायदा है वीडियो बनाने से? कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी बना रहे हैं, क्या करें। देखिए यहाँ पे कमेंट किया है, यहाँ पे कल का वीडियो में जो कमेंट आया था, इससे पहले वाला वीडियो, वो हम ले रहे हैं आप लोग का, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आया, क्या किया है। अब बहुत सारे लोग हमारे मेल आईडी पर किया है भाई, तो जो मेल आईडी पर किए हो उसका अलग से हम रिप्लाई देंगे। पहले बता दे रहे हैं, आज नहीं, उसका कल हम रिप्लाई देंगे, आज नहीं देंगे। मेरा मेल आईडी पर 2-3 लोगों ने किया है जो कि इसका सवाल का जवाब माना। जिन्होंने भी किया है भाई, सुन लो, अभी आपका मैंने मेल देखा है, चेक भी किया है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आज मैं कमेंट बॉक्स ले रहा हूँ, वो मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि वो हम दूसरा मोबाइल में हाथ में ले चुके हैं, मेल किसी और फ़ोन पर है, ठीक है। तो मैं वो देखूंगा और अगला वीडियो जब देखना, अगला वीडियो में उसका मेल का रिप्लाई दूंगा। जिन्होंने मेल किया है मेहनत से, भाई मेहनत से किए हो, हम जवाब भी मेहनत से आपको देंगे, ठीक है। तो चलो कमेंट बॉक्स हम ले रहे हैं। अब मेल वाला चिंता मत करना, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे देने का, ठीक है। आपको ज़रूर जवाब देंगे हम। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने लिखा है, मेरा खतियानी ज़मीन है, क्या मुझे अपनी ज़मीन के कागज़ पर अपना नाम चढ़वाने के लिए दाखिल खारिज करना पड़ेगा? अच्छा, ये निशेष जी ने लिखा है।
ये इन्होंने लिखा है कि मेरा खतियानी ज़मीन है, क्या मुझे भी अपनी ज़मीन के कागज़ पर अपना नाम चढ़वाने के लिए दाखिल खारिज करना पड़ेगा? भाई निश्चय जी, आप तो पहले भी कमेंट हमको किए थे। हमारा आप देखिए, मैं नाम यहाँ लेता हूँ तो हमको याद आ जाता है ना कि इन्होंने कमेंट किया था, और आप फिर से ये सवाल पूछे हुए हैं। आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, हमने दाखिल खारिज का वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिए। हमने दाखिल खारिज का वीडियो हाल फिलहाल में कब बनाया, 10 दिन 15 दिन के दरम्यान में हमने दाखिल खारिज का वीडियो बनाया। उसमें बताए हैं कि आपका पुराना जो ज़मीन है उसको अपना नाम से कैसे करवाएं, आपके दादा परदादा का, अपने पूर्वजों का ज़मीन को अपने नाम से कैसे कराएं, उस दाखिल खारिज में हमने बताया। अगर आपका खतियानी ज़मीन है या आपका कोई भी आपका दानत पत्र का ज़मीन है जिसको गिफ्ट डीड बोला जाता है, या आपका किसी भी तरह का हुक्मनामा, पर्चानामा, कोई भी ज़मीन है अपने नाम से अगर करवाना है आपको, तो उसके लिए आपको दाखिल खारिज करवाना होगा। अब सरकार ने दाखिल खारिज डायरेक्टली सिस्टम, पहले ये सिस्टम नहीं था लेकिन अब ये हो चुका है। अब डायरेक्टली अपने नाम से वो करवा, लेकिन हाँ वंशावली ज़रूर देना भाई, ऐसे दाखिल खारिज आपका नहीं होगा। लैंड का मोटेशन करवाओगे तो वंशावली ज़रूरी है आपको, समझ पा रहे हो? बिना वंशावली का आपका नहीं हो पाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? वंशावली आपको देना है, दाखिल खारिज आपका हो जाएगा। जितने भी पूर्वज है, अगर आपका दादा का नाम है तो आपके दादा का कितना बेटा था, वंशावली में सारा का नाम लिखना है। फिर आपके उसके कितने बेटे थे ये करके लिखना। परदादा का है तो दादा कितना भाई था, फिर उसके बेटे कितने थे, इस तरह से आपको वंशावली बनाना है। और दाखिल खारिज के लिए वहाँ पर सारे लोगों से साइन करवा लेना है समिति से, समझ पा रहे हो? वंशावली पर। और वंशावली जब बन जाएगा उसके आधार पर आपका दाखिल खारिज किया जाएगा। और दाखिल खारिज का पूरा हमने बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, वीडियोज पर क्लिक कीजिए या तो प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। और वहाँ पे हमने ज़मीन सर्वे अपडेट में वो सारा कुछ बताया। ज़मीन सर्वे का दो प्ले लिस्ट हमने बनाया, एक ज़मीन सर्वे प्ले लिस्ट है और एक है ज़मीन अपडेट न्यूज। तो ज़मीन अपडेट में या ज़मीन सर्वे किसी में भी होगा, जाके आप देख लो जाके भाई, या वीडियो पर क्लिक करके थोड़ा सा खंगालो, ऐसे ऐसे ऊपर करो और वहाँ पर देखो हाल फिलहाल में जो हम बनाए दाखिल खारिज का, उसमें पूरा बताया, पूरा डिटेल्स दिए हुए हैं कि अगर चाहे वो खतियानी ज़मीन हो चाहे वो कोई भी हो, अब उससे रजिस्ट्री नहीं। बहुत सारे लोग बोलता है कि अरे दादा परदादा का ज़मीन है, अब दादा परदादा से लिखाना पड़ेगा है, तो मर गया काम शमशान घाट से उठ के लिख देगा? यहाँ शमशान घाट से उठ के तो नहीं लिखेगा ना भाई, तो उसको दाखिल खारिज करवा लिखवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप दाखिल खारिज करवा के उसको अपने नाम से करवा। मान लो कि हम किसी का पोता है, मान लेते हैं मेरे दादाजी है, ठीक है, मेरे दादाजी गुजर गए, सपोज कि दादाजी के नाम से है, दादा परदादा कोई भी, ठीक है, मान लेते हैं दादा के नाम से है वो ज़मीन है, मेरे दादाजी गुजर गए, सिंपल मान लो मेरे दादाजी गुजर गए, तो दादाजी का नाम से वो ज़मीन है, अब हमको अपना नाम से वो ज़मीन करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या दादाजी को शमशान घाट से उठा के लाएंगे, चलिए अब रजिस्ट्री कचहरी दादाजी वहाँ लिखिए और रजिस्ट्री कराइए? बहुत सारा लोग के दिमाग में यही घूमता है। ऐसा नहीं है भाई, उसको बुला के नहीं लाना है शमशान घाट से, ठीक है। आपको क्या करना सो समझिए, यहाँ आपको करना होगा वंशावली बनाना है। वंशावली कहाँ से चालू होगा? अगर दादा के नाम से है तो दादा के नाम से शुरुआत होगा, ऊपर में लिखेंगे दादा का नाम, फिर नीचे लिखेंगे, फिर लिखेंगे उसके नीचे वंशावली बनवा लेना है। अब वो वंशावली बनाने के बाद एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको बनाना पड़ेगा, इसको कि आप लोग डेथ सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो क्योंकि साबित कैसे होगा? साबित होने के लिए वो मर चुका है तो बिना डेथ सर्टिफिकेट का साबित नहीं होगा। तो डेथ सर्टिफिकेट बनाने के बाद पूरा प्रोसेस हम बताए हुए हैं, समझ पा रहे हो? जाके देखो, चाहे वो खतियानी हो कोई भी ज़मीन हो, वो करना पड़ेगा भाई, बिना प्रोसेस का डायरेक्टली वो नाम से नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलो अगला कमेंट लेता हूं, कोई भी हो भाई, उस वीडियो को दाखिल खारिज देख लेना जाके। अगला कमेंट क्या है? अगला कमेंट किया है, अगला कमेंट है, ये लिखा है सुरेंद्र कुमार जी ने। सुरेंद्र जी देखते हैं, इन्होंने लिखा है मेरा 17-18 तक रसीद कटा है, ऑनलाइन रसीद करने के लिए परिमार्जन किया, खतियान और सुविधा पत्र मांगकर रिजेक्ट कर दिया है, हासपुरा औरंगाबाद। अच्छा, मेरा 17-18 तक रसीद कटा है ऑनलाइन, और रसीद काटने के लिए परिमार्जन किया, तो कटा है भाई तो परिमार्जन क्यों किया? रसीद में दिक्कत क्या हो गया? क्या बता रहा है रसीद में? कमेंट करके हमको बताओ, ये भी तो लिखना चाहिए, क्या एरर था? रसीद क्यों आपका जब 17-18 था तो ऑनलाइन रसीद कट रहा था क्या सर?
आप लिख रहे हैं ऑनलाइन रसीद कटा हुआ है, या पुराना रसीद है शायद। अच्छा, पुराना रसीद है आपका, और आप समझ में आ गया, क्योंकि ऑनलाइन से कट रहा होगा तो कोई ज़रूरत ही नहीं था। 17-18 में ऑनलाइन से रसीद तो कट नहीं रहा था, उस समय तो ऑफलाइन रसीद कट रहा था। वही रसीद को कटने के लिए आपने ऑनलाइन रसीद करने के लिए परिमार्जन किया तो खतियान और सुविधा पत्र अच्छा मांग कर रिजेक्ट कर दिया। हासपुरा औरंगाबाद। भाई ये औरंगाबाद का मामला है, देखो औरंगाबाद जिला का ये मामला आ रहा है, और ये कमेंट किया है सुरेंद्र कुमार जी ने। सुरेंद्र जी आपको ये बता देते हैं, आपका ये ज़मीन जो है ये क्या खतियानी ज़मीन है या ये आपका किस तरह का ज़मीन है? आपका डीड वाला ज़मीन है, क्या वाला है? अगर देखिए आपका रसीद नहीं कट रहा, मान लेते हैं हमको लगता है कि आपका ये ज़मीन क्या वाला है, जिस कारण सबका रसीद नहीं कट रहा है। अधिकतर मामला तो क्या वाला ही रहता है। देखिए समझिए यहाँ पे बात को, ये रिजेक्ट होता आखिर क्यों है, इसका रीज़न क्या है? ऐसा बात नहीं है कि जानबूझ के रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट होने के पीछे कारण होता है, जिसमें 1 महीने का टाइमिंग दिया जाता है। आपने 1 महीने में पता किया कि इसमें क्या दिक्कत है। हो सकता ऑनलाइन में कोई दिक्कत आ गया हो, ऑनलाइन करते समय कुछ गलत डिटेल्स डाल दिए होंगे, गलत डॉक्यूमेंट जितना केवी मांगा होगा उतना केवी में नहीं किया होगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है साइबर कैफे वाला कि जैसे तैसे अपलोड कर देता है, गलत वहाँ पर डिटेल्स डाल देता है। समझ पा रहे हो? तो जो डीड है उसको सही से अपलोड नहीं करता है, बढ़िया से स्कैन नहीं करता है, ये सब भी रीज़न होता है। आप दूसरे शॉप में जाके अच्छे तरीके से उसको ऑनलाइन करो, हो जाएगा। स्टेटस में चेक कराओ कि क्या बता रहा है, उसमें क्या रीज़न से इसको रिजेक्ट किया गया परिमार्जन को। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी होता है। तो अंचल में जाके कर्मचारी से मिलो, पहले जाओ कर्मचारी के पास और उसको बोलो कि ये क्यों रिजेक्ट हो गया है। कर्मचारी से नहीं मिलना चाह रहे तो ऑनलाइन से चेक करवा लो, कोई भी साइबर कैफे में जाके जिन्होंने किया उससे पूछो इसमें क्या एरर बताया, क्या क्यों रिजेक्ट किया, रिजेक्ट का कारण जानो पहले, उसके बाद उस पर काम करो। समझ गया? जरूर किया जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई। संतुष्ट जवाब नहीं लगे तो फिर हमें कमेंट करना, अगर संतुष्ट लगे नहीं भाई ये गड़बड़ है सच में, अगर नहीं कहता हमारा खुद गलती है तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। अगर आपका वो ऑनलाइन करने वाला कुछ गड़बड़ किया होगा, कुछ सही तरीके से नहीं किया होगा, हड़बड़ी में कर दिया होगा, तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। समझ रहे हैं? तो आप लोग कंटिन्यू जाके इसको जाके आप चेक करवा लीजिए, पहले देख लीजिए। नहीं समझ में आता साइबर कैफे वाला तो कर्मचारी से जाके अंचल में मिलिए और उसको पूछिए कि परिमार्जन को आपने रिजेक्ट क्यों किया। कर्मचारी ही रिजेक्ट करता है, समझ रहे हो? तब वो रीज़न बताएगा कि ये रीज़न से है। तब बस अभी की बार दूसरे साइबर कैफे में जाके या तुम वही उसी को बोलो भाई तुम गलती किया ये इसको सही से करो, या दूसरे साइबर में जिसको जानकारी है उसके पास जाके करवा लो, सुधर जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? अब फिर से 1 महीना टाइम लगेगा, रिजेक्ट हो जाने के बाद फिर से लगेगा भाई। परिमार्जन का ये नियम है, 30 दिन का टाइम लगेगा, और 30 दिन से ज़्यादा आप नहीं, फिर 30 दिनों का आप चेक करवा लोगे। ठीक है सुरेंद्र जी? चलिए अब अगला कमेंट को हम देखते हैं। ये है, चलिए अगला देखते हैं। लीगल सोल्यूशन फॉर ऑल, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है दाखिल खारिज नहीं हुआ तो ज़मीन पर कब्जा मिल सकता है क्या? अच्छा, ये बात है। देखो भाई, अगर कोई भी ज़मीन ले रहे हो, मान लो कि कोई ज़मीन हमने रजिस्ट्री करवाई, यही ज़मीन है मेरा जहाँ रह रहे हो, ये ज़मीन का हमने रजिस्ट्री करवाया, हमारे पास रजिस्ट्री पेपर आ गया, तो बहुत सारे लोग दाखिल खारिज नहीं करवाता है, बहुत कोई कारण हो सकता है, उसका कोई पीछे रीज़न हो सकता है। लेकिन आप ये चीज़ जान लीजिए, जिस आदमी से आप ज़मीन ले रहे हो, क्या उस आदमी का उस पर कब्जा है? प्रॉपर बात ये समझो, समझ पा रहे हो? उसका कब्जा है या नहीं है, पहले ये जानो। अगर उसका उस ज़मीन पर कब्जा है तो ही रजिस्ट्री कर लो भाई, नहीं तो मत लो। आपका उसमें दाखिल खारिज करवा भी लोगे तो भी कब्जा नहीं होगा। फैक्ट का बात है, जिस आदमी से ले रहे उसको पता कर लो है या नहीं है, उस ज़मीन पर जाओ तभी रजिस्ट्री करवाओ। तो उसको बोलो कि हड़बड़ी कौन बात का है, हम ईटा का चालू करते हैं देना, इस पर जाओ वहाँ पर ईटा अपना देना, मतलब दीवार देना चालू कर दो। तब देखो कि नहीं भाई यहाँ पता कर लो इसका है कब्जा या नहीं है, किसी और का कब्जा है क्या है। समझ पा रहे हो? तो उस स्थिति में यहाँ पर स्थिति पर निर्भर है भाई। आप दाखिल खारिज करवा भी लोगे फिर भी ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। दाखिल खारिज से कब्जा साबित नहीं होता है। क्लियर? सीओ देखने थोड़ी जाएगा कि उस ज़मीन पर आपका दाखिल खारिज है या नहीं है। क्या सीओ देखने जाएगा, पता करेगा? वो नहीं, वो पेपर को देखेगा।
और वो ऑब्जेक्शन को देखेगा कि कोई भी आदमी अगर वहाँ अंचल में जाके उस ज़मीन पर आपने दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया, अगर कोई आदमी वहाँ पर चला गया कि नहीं भाई इस आदमी पर किसी ने भी अभी ऑब्जेक्शन नहीं डाला है। टाइमिंग दाखिल खारिज में क्यों लगता है? यही कारण से लगता है कि कोई भी उस पर दाखिल खारिज का ऑब्जेक्शन तो नहीं डाल दिया है। समझ पा रहे हो? उस ज़मीन का और भी कोई तो है, पता करने का कोशिश करता है सीईओ को जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, कर्मचारी संतुष्ट हो जाता है कि नहीं इस ज़मीन पर कोई तरह का दिक्कत नहीं, तब वो दाखिल खारिज को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर नहीं होता है तो एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मान लीजिए एक्सेप्ट हो भी गया है लेकिन उस पार्टी का अगर वहाँ पर उसका कब्जा नहीं है और आपका दाखिल खारिज हो भी गया है तो उससे कब्जा साबित नहीं होगा। समझ में आ गया? जो आदमी बेच रहा है उसका कब्जा होना चाहिए। मेन फैक्ट यहीं पर है, मेन बात यहीं पर है, यही मेन बात आपको समझना है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अगला जो है कमेंट और मैं देखने का कोशिश करता हूं आप लोग का कमेंट देखिए। ये आलम अंसारी जी ने लिखा है, बहुत बड़ा में कमेंट लिखा हुआ है, हमारे पास समय भी थोड़ा सा कम है, देखते हैं। अच्छा फिर भी इन्होंने लिखा है ज़मीन बदलेन करने से 40 से 50 साल हो गया है दोनों पार्टी को। भाई आपका कमेंट पहले मैं ले चुका हूँ। चलिए अगला देखता हूँ मैं। इसका कमेंट आपका पहले भी ले चुका हूँ और इसका जवाब भी मैंने पहले भी दे चुका हूँ। इधर का कमेंट का जवाब मिल गया शायद। ठीक है, आज यहीं तक देंगे, फिर बाद में हम कमेंट का रिप्लाई देंगे, क्योंकि वीडियो भी देखना है ना भाई। लॉन्ग हो जाता है तो लोग बहुत सारे कमेंट करते रहता है कि लॉन्ग हो गया। समझ पा रहे हो? हमें बनाने में दिक्कत नहीं, आपको देखने में दिक्कत होता है, इसलिए हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाते हैं। छोटी वीडियो बना के हम भाई पतली गली से निकल जाते हैं। तो देखिए हमने भी जो भी बताया जानकारी दिया है सारा मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और प्लस अमीन भी हूँ। ठीक है, जिस वजह से हमको इस क्षेत्र में पूरी जानकारी है, क्योंकि हमारे पास केसेस पर डे 10-20 केस पर डे हमारा तारीख रहता है। समझ पर जूनियर हम रखे हुए हैं, सारा कुछ केस को हैंडल भी कर रहे हैं। इस आधार पर मैं जानकारी अपना एक्सपीरियंस के आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर मैं दे रहा हूँ। क्या होता है नहीं होता, आदमी काम करते करते सीखता है। समझ पर सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं सीखता है कि हाँ किताब पढ़ के आदमी को नॉलेज होता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस से, अनुभव से सीखता है। जैसे हम केस लड़ रहे हैं, किस ज़मीन का दाखिल खारिज कब होगा, कब्जा कब होगा, इस ज़मीन का कब रजिस्ट्री करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब रजिस्ट्री का ख़त्म हो जाएगा, कब रजिस्ट्री का वैल्यू नहीं रहेगा, सारा कुछ का हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिकेट का बैटिंग कर चुके हैं कोर्ट में, तब यहाँ के बता रहे हैं। समझ पा रहे? क्रिमिनल केसेस का, आपका बैंकिंग केसेस का, बैंकिंग का भी हैंडल किया हूँ मैं, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, LIC का और आपका बैंकिंग का भी, और आपका क्या बोलते हैं इधर फैमिली लॉ का भी, फैमिली जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो भी, मतलब कि आपका मैट्रिमोनियल केसेस का भी। समझ पा रहे हो? तो सारे कुछ का एक्सपीरियंस है, तब यहाँ आप लोग को हम बताते हैं। तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। एक सेकेंड चैनल है मेरा, जिसे आप लोग जल्द से जल्द उस पर सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। मोबाइल के बारे में बताते हैं, आप लोग ठगाइएगा नहीं, ठीक है? और इंस्टाग्राम भाई ज्वाइन करो, जल्द से जल्द 10,000 का फॉलोवर। यहाँ तो बहुत कर दिया यूट्यूब पर, थोड़ा इंस्टाग्राम पर भी करो, ठीक है? इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो और वहाँ कमेंट करो, वहाँ का कमेंट यहाँ का रिप्लाई दूंगा मैं। कमेंट यहाँ भी करो, इंस्टाग्राम, दोनों जगह जिसका कमेंट रहेगा भाई वैसी का रिप्लाई मिलेगा। तो दोनों जगह कमेंट करो, इंस्टाग्राम पर भी करो और यूट्यूब पर भी करो, तो दोनों जगह चेकिंग होगा किसका, दोनों जगह जो कमेंट कर रहा है उसी का कमेंट का रिप्लाई यहाँ मिलेगा। समझ गया? और देखो एक चीज़ और समझो, यहाँ पे आप लोग का जो है, जो भी जानकारी दिए हैं, अपना फीडबैक जरूर देना और लाइक बटन कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं, ठीक है? धन्यवाद।